बिहार और नेपाल में जल प्रलय और साथ ही देश में मौसम की मार देखने को मिल रही है। नेपाल से आ रहा पानी उत्तरी और पश्चिमी बिहार में कहर भर पा रहा है, तो कोसी, बागमती और गंडक नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है और इन नदियों ने विकराल रूप धारण कर लिया है। दरभंगा, मुजफ्फरपुर से लेकर पश्चिमी चंपारण तक नदियों की धारा के वेग को रोकने के लिए बने करीबन कई तटबंध टूट गए हैं और पानी का सैलाब बनकर गांव और शहरों को अपनी आगोश में ले रहा है। बाढ़ की स्थिति और गंभीरता होती जा रही है। हिमाचलीय देश के गृह मंत्रालय के प्रवक्ता आर श्रीराम तिवारी ने बताया है कि बारिश, बाढ़, भूस्खलन और जलभराव की वजह से जहां 205 लोगों की मौत हुई है, वहीं 130 लोग घायल हुए हैं। इसके साथ ही 24 लोग लापता हैं। घायलों के लिए मुफ्त इलाज की व्यवस्था की गई है। सभी सुरक्षा एजेंसियों को राहत और बचाव कार्य में लगाया गया है। नेपाल की सेना ने, पुलिस और सशस्त्र बलों के जवानों ने अब तक 400 से अधिक लोगों को संकटग्रस्त इलाकों से निकालकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया है। इनके लिए रहने और खाने पीने की मुफ्त व्यवस्था भी की गई है। भूस्खलन से राजमार्ग समेत कई सड़कें बंद हैं। भारत से खाने पीने के सामान, खास तौर पर सब्जियों की आवक ठप हो गई है। इसके चलते कीमतें आसमान छूने लगी हैं। सड़कें बंद होने से हजारों लोग जहां तहां फंसे हुए हैं, जिसमें भारतीय भी अच्छी तादाद में है। भारतीय दूतावास के अधिकारी इनसे संपर्क में हैं और हर संभव मदद की जा रही है। पश्चिमी चंपारण की बात करें तो पश्चिमी चंपारण में वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में भी पानी घुस गया है। बिहार के जल संसाधन मंत्री विजय चौधरी ने बताया है कि राज्य के विभिन्न हिस्सों में 6 जगहों पर तटबंध टूटने की जानकारी मिली है। कुछ को सही कर दिया गया है और कुछ को ठीक करने का प्रयास जारी है। वहीं यूपी, बिहार से लेकर दिल्ली एनसीआर की बात करें तो मौसम का मिजाज एक बार फिर बदल चुका है। कहीं पर तेज धूप निकलने से उमस बढ़ गई है, तो कहीं पर इतनी अधिक बारिश हो गई है कि लोगों के घरों तक पानी पहुंच गया है। मौसम विभाग की मानसून के इस रूप को देखकर हैरान है। दिल्ली में बीते कुछ दिनों से बारिश की एक बूंद तक नहीं गिरी है। वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश में बादल झमाझम बरस रहे हैं। आइए जानते हैं कि आज मौसम कैसा रहेगा, देश भर का क्या माहौल रहेगा और राज्यों का क्या माहौल रहेगा। विस्तार से समझते हैं। दिल्ली में बीते कुछ दिनों से सूरज खूब चमक रहा है, जिसकी वजह से राजधानी एक बार फिर उमस और गर्मी से उबलने लगी है, जिसकी वजह से दिल्ली के तापमान में भी इजाफा हुआ है। मौसम विभाग की माने तो आने वाले 3-4 दिनों तक दिल्ली में बारिश होने की बिल्कुल भी संभावना नहीं जताई गई है। हालांकि 5 अक्टूबर से राजधानी का मौसम फिर से बदल सकता है। मौसम विभाग के अनुसार 5 अक्टूबर के बाद दिल्ली में फिर से बादल छाने की उम्मीद जताई जा रही है, जो कुछ इलाकों में भी बरस सकते हैं। वहीं यूपी या बिहार, दोनों ही राज्यों का हाल एक सा बना हुआ है। पूर्वी उत्तर प्रदेश और उससे सटे बिहार के इलाकों में झमाझम बारिश हो रही है, जिसकी वजह से कई जगहों पर पानी भरने की भी समस्या आ गई है। वहीं झमाझम हो रही बरसात की वजह से कई नदियां भी उफान पर हैं। मौसम विभाग की माने तो आज पूर्वी यूपी के इलाकों में फिर से बारिश देखने को मिलने वाली है। वहीं बिहार में भी आज बादल छाए रहेंगे, जो कुछ इलाकों में भी बरस सकते हैं। बादलों के बरसने से मौसम काफी सुहाना हो जाएगा। मौसम विभाग के अनुसार राजस्थान में मानसून विदा होने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। गुजरात, राजस्थान और पाकिस्तान की सीमा पर विकसित हुए एंटी साइक्लोन सिस्टम के प्रभाव से उत्तर पश्चिमी हवाएं राजस्थान में अपना प्रभाव दिखाना शुरू कर देंगी। 1 अक्टूबर से पोस्ट मानसून बारिश का दौर शुरू होगा। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार आज उदयपुर और कोटा संभाग में हल्के बादल छा सकते हैं। वहीं अगले 3 दिनों में राज्य में कहीं भी तेज या मध्यम बारिश की संभावना नहीं है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 5 दिनों तक भारत में मौसम में काफी बदलाव देखने को मिलेंगे। पूर्वोत्तर भारत में भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना जताई गई है। असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश में अगले 5 दिनों तक लगातार बारिश होती रहेगी। इन राज्यों के लिए ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया गया है। दक्षिण भारत में भी बारिश की संभावना है। तमिलनाडु और केरल में भारी बारिश हो सकती है।
हालांकि इस क्षेत्र में बारिश की तीव्रता में कमी आ सकती है। पश्चिम और उत्तर भारत में मौसम शुष्क रहने की संभावना जताई गई है। तो वहीं पिछले 24 घंटों में गुजरात और कर्नाटक में सबसे अधिक बारिश हुई है। यूपी में अगले 5 दिनों तक मौसम सुहावना रहने का अनुमान जताया गया है। अगर आप यह वीडियो